हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहाँ पर झारखंड सरकार की ओर से गजट प्रकाशित किया गया है और इस गजट में जो यहाँ पर संशोधन किया गया है वो एग्जामिनेशन को लेकर इसमें कुछ बदलाव किया गया है और उसी को लेकर यहाँ पर इससे संबंधित गजट प्रकाशित किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि आखिर इस गजट में क्या प्रावधान किया गया है और नियमावली जो कि एग्जाम से संबंधित है, एग्जाम पैटर्न को लेकर संबंधित है, उसमें क्या बदलाव किया गया है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड सरकार की ओर से झारखंड गजट प्रकाशित किया गया है और ये जो प्रकाशित किया गया है वो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं 13 अक्टूबर 2022 को ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से ये अधिसूचना प्रकाशित की गई है और इसमें मेंशन किया गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008, झारखंड अधिनियम 16 2008 की धारा 12 के उपधारा 1 तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा स्तर संचालन नियमावली 2015 यथा संशोधित 2019 एवं 2021 के नियम 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए झारखंड राज्यपाल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा डिप्लोमा तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन के निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं। तो जो भी यहाँ पर राज्य में जैसे की तरफ से डिप्लोमा स्तर या तकनीकी स्तर यानी टेक्निकल जो भी वैकेंसी आती है या फिर अन्य को जो विशिष्ट योग्यता रहती है यहाँ पर, जैसे कि फार्मेसी की हो या फिर लैब टेक्नीशियन वगैरह की हो, तो इन सभी की जो वैकेंसी आती है उसमें यहाँ पर जो नियमावली थी पहले इससे यहाँ पर 2015 में नियमावली सबसे पहले बनाई गई थी, उसमें संशोधन हुआ है 2019 में और 2021 में भी संशोधन हुआ है। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है संशोधन किया जा रहा है दोबारा, और इसमें जो संशोधन किया गया है वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले जो प्रावधान यहाँ पर था वो क्या था, सबसे पहले वो देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो पूर्व में इससे अभी तक होती आई रही थी यहाँ पर, यानी कि अभी तक जो एग्जामिनेशन आपकी ली जा रही थी वो इसके अनुरूप ली जा रही थी। इसमें क्या प्रावधान था वो यहाँ पर देख लीजिए। तो अनुसूचित 2 पदों के लिए यहाँ पर इस परीक्षा में पद सेवावार एक पत्र होगा, यानी कि पेपर एक ही यहाँ पर था। प्रश्नों की कुल जो संख्या थी वो 180 थी और परीक्षा का समय जो था यहाँ पर वो 3 घंटे था, ठीक है। और यहाँ पर जो सिलेबस था आपका, यानी कि पेपर जो था वो था सामान्य अभियांत्रिकी, यानी कि एक यहाँ पर जनरल जो कहिए कि आपका जो भी ट्रेड रहता था उससे संबंधित 120 प्रश्न रहता था और सामान्य ज्ञान से यहाँ पर आपका 60 प्रश्न देखने को मिलता था और कुल जो प्रश्नों की संख्या थी वो 180 थी। ये पूर्व में अभी तक यहाँ पर एसएससी की तरफ से एग्जामिनेशन ले जा रही थी, ठीक है। और इसके लिए समय जो दिया जा रहा था वो आपको 3 घंटे का समय दिया जा रहा था। परीक्षा का नाम और जो यहाँ पर परीक्षा का जो विषय था जो हमने अभी बताया कि सामान्य अभियांत्रिकी, यानी कि अभियांत्रिकी में आपका यहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट जो है वो को शामिल किया गया था। तो अब यहाँ पर जो है वो ये पूर्व में ऐसी एग्जामिनेशन ली जा रही थी, यानी कि लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है वो, या फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए या फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर फार्मेसी की जो है वो परीक्षा आपका विषय रहता था, परीक्षा का विषय फार्मेसी रहता था। एक्सरे तकनीशियन के लिए यहाँ पर एक्सरे प्रौद्योगिकी यहाँ पर रहता था और जो यहाँ पर ऑप्थेल्मिक सहायक है उसके लिए जो परीक्षा का विषय था वो था ऑप्थेल्मिक, ठीक है। तो इस तरह से प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए प्रयोगशाला प्रावैधिक यहाँ पर जो है वो ये आपका परीक्षा का विषय इससे पहले यहाँ पर आपका लिया जा रहा था। तो इसमें यहाँ पर क्या बदलाव किया गया है वो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो इसमें बदलाव जो किया गया है वो नया पैटर्न है, वो ये वाला रहने वाला है आपका यहाँ पर, ठीक है। इस परीक्षा में पद सेवावार एक पत्र होगा, प्रश्नों की कुल संख्या 180 होगी। ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। जो बदलाव किया गया है मुख्य बातें वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें समय जो है वो भी सेम है, 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। पेपर 1 जो यहाँ पर होगा, देख लीजिए यहाँ पर ये जो है वो चेंज किया गया है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो बदलाव किया गया है। इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ था वो देख लीजिए, ठीक है। तो इस यहाँ पर सामान्य अभियांत्रिकी लिखा हुआ था, ठीक है, सामान्य अभियांत्रिकी आपका पेपर था। लेकिन अब यहाँ पर जो बदलाव किया गया है वो बदलाव किया गया है सेवा संवर्ग पद के लिए गठित सेवा संवर्ग नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय जो है वो यहाँ पर आपका रहने वाला है और इससे संबंधित जो है वो 120 प्रश्न रहेगा। प्रश्नों की संख्या सेम है, यहाँ पर सिर्फ जो बदलाव किया गया है वो है सेवा संवर्ग पद के लिए गठित सेवा संवर्ग नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय जो है वो आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न जो रहेगा वो 60 रहेगा, यानी कि आपके कुल 180 प्रश्न रहेंगे और समय जो दिया जाएगा आपको वो 3 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव जो किया गया है वो सिर्फ ये यहाँ पर बातें कही गई हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पद और सेवा का जो नाम है
वो और यहाँ पर परीक्षा का जो विषय है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी यहाँ पर था, और उसके बाद यहाँ पर एक्सरे तकनीशियन के लिए भी जो है वो सेम है, और यहाँ पर जो विषय था पहले वो भी अब यहाँ पर सेम है। तो बदलाव जो किया गया है वो यहाँ पर है कि जिला जिस सेवा संवर्ग पद के लिए गठित सेवा संवर्ग नियमावली होगी उसमें परीक्षा से संबंधित विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है और वही पाठ्यक्रम जो है वो आपका लागू होगा। ठीक है, यानी कि जिस भी सेवा के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित जो नियमावली बनेगी, उससे संबंधित जो सिलेबस रहेगा, पाठ्यक्रम होगा, वही आपका यहाँ पर लागू किया जाएगा। ठीक है, जिस सेवा संवर्ग पद के लिए गठित सेवा नियमावली में परीक्षा के विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है उन विषयों की परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा संबंधित विभाग के सहयोग से निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो जिस भी वैकेंसी के लिए, जिस भी पद के लिए सिलेबस निर्धारित नहीं है उसके लिए जो है वो आयोग द्वारा और साथ ही साथ यहाँ पर विभाग द्वारा जो है सिलेबस निर्धारित किया जाएगा और उसी के अनुरूप आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर संचालन नियमावली 2015 यथा संशोधित 2019 और 2021 के शेष नियम यथावत रहेंगे। यानी कि इस नियमावली के बाकी जो शेष नियमावली है, नियम है, कानून है, उसके तहत ही यहाँ पर रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो बदलाव किया गया है एसएससी की तरफ से, कहिए झारखंड सरकार की तरफ से, एसएससी की एग्जामिनेशन जो यहाँ पर टेक्निकल यानी कि तकनीकी योग्यता से संबंधित जो वैकेंसी आएगी उसमें यहाँ पर जो है वो आपका ये बदलाव किया गया है कि अब जो भी आपका पेपर होगा, पेपर 1 जो होगा यहाँ पर 120 प्रश्नों के लिए वो सेवा संवर्ग पद के लिए गठित सेवा संवर्ग नियमावली में परीक्षा से संबंधित आपका विषय इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट्स थी कि जो यहाँ पर झारखंड सरकार द्वारा गजट प्रकाशित किया गया है, जैसे कि नियमावली में एग्जाम के पैटर्न में यहाँ पर बदलाव किया गया है। तो ये आपका अब से आगे आने वाले जो भी वैकेंसी होगी उसमें ये प्रभावित होगा और ये लागू होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट्स थी। आगे जो भी अपडेट्स होगी, हर अपडेट्स अब तक हम यहाँ पर पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सके और सारी जानकारी पा सकें।